की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर नेल्सन है। वो काफी घबराया हुआ है। रात के वक्त वो चर्च में आता है और चर्च के फादर पीटर को अपने साथ घर चलने को कहता है। उनके घर पर किसी को फादर पीटर की जरूरत है। अब फादर डॉक्टर नेल्सन के साथ उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे एक पावरफुल डीमन ने पोजेस किया हुआ है। इस लड़की का नाम मैगली है। ये भी चर्च में ही काम करती थी और दिल ही दिल में फादर उसे पसंद भी करते थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फादर से मैगली की ये हालत देखी नहीं जाती और अपने टीचर को कॉल करते हैं जो कि उनके सीनियर भी हैं और उनका नाम माइकल है। वो उन्हें मैगली की कंडीशन बताते हैं और उन्हें एक्सोर्सिज्म करने का कहते हैं। फादर माइकल कहते हैं कि 2 दिन वेट करो, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। फादर उनकी बात पर अमल नहीं करते और एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। वो मैगली पर होली वाटर फेंकते हैं और रिचुअल पढ़ना शुरू करते हैं। और डीमन जो मैगली की बॉडी में था वो उनका ध्यान भटकाना शुरू कर देता है, लेकिन फादर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। डीमन जानता था कि फादर मैगली को पसंद करते हैं और वो उन्हें मैगली की बॉडी के जरिए सीड्यूस करना शुरू कर देता है। फादर मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और मैगली बेहोश हो जाती है। फादर मैगली के पास आते हैं। यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि मैगली तो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन वो डीमन अब फादर की बॉडी में आ चुका है। फादर अब पोजेस थे, डीमन के कंट्रोल में थे और वो मैगली के साथ मेकआउट करते हैं। फादर ने एक कैमरा सेट किया था जब उन्होंने एक्सोर्सिज्म शुरू किया था और वो सब भी इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। फादर पीटर का ये गुनाह अब उन्हें सारी जिंदगी पनिश करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि 18 साल गुजर चुके हैं। फादर पीटर गाँव वाले के लिए खाना लेकर आते हैं। फादर इन्हें गरीब गाँव वाले की हेल्प करते हैं और चर्च में यतीम बच्चों की देखभाल भी करते हैं। एक औरत फादर पीटर को बुलाने आती है। जब उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चे की हालत बहुत खराब है और इस पर होली वाटर फेंकते हैं, लेकिन इस बच्चे पर कोई डीमन वगैरह नहीं था। तो वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाने पर ये पता चलता है कि हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह नहीं है और ना कोई इस बीमारी का प्रॉपर इलाज है। इस बीमारी में बच्चों के जिस्म पर सुर्ख रंग के जख्म हुए और इस बीमारी से 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है। फादर को लगता है कि सब उनके गुनाह की वजह से हो रहा है। वो खुद को कसूरवार समझते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं। फिर वो सीनियर फादर बिशप के पास जाते हैं और इन्हें वो टेप रिकॉर्डर देने की और सच बताने की हिम्मत करते हैं। वो फादर पीटर को कुछ फंड्स देते हैं जिससे वो बच्चों के लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आते हैं। फादर अपने इस गुनाह के गिल्ट में होते हैं और रात को गॉड से माफी मांग रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं कि जीसस की मूर्ति गायब है और उन्हें फर्श पर खून नजर आता है। फिर वो देखते हैं कि कोई बॉडी उल्टी पड़ी है और अंधेरा है जिससे उन्हें सही नजर नहीं आ रहा। और अचानक से जीसस की मूर्ति जिंदा हो जाती है और उन्हें डीमन ने पोजेस किया हुआ था। ये देखकर फादर डर जाते हैं और उनकी आंख खुल जाती है। फादर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे और ये सब एक ड्रीम था। उसी रात जेल में एक कैदी ने एक आदमी का हाथ काट लिया था। जिसका हाथ काटा था वो उसे खाना देने आया था। इस लड़की का नाम एस्पेरेंजा है। ये लड़की फादर पीटर का नाम ले रही थी। इस लड़की ने कोई जुर्म नहीं किया था बल्कि पोजेस थी और उसने 14 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। जेलर फादर पीटर को कॉल करके ये सब बताता है और कहता है कि आप इस लड़की का इलाज करेंगे। फादर डॉक्टर नेल्सन के साथ जेल में जाते हैं। वो डीमन जो एस्पेरेंजा की बॉडी में था वो फादर को उनके गुनाह याद करवाता है और कहता है कि मेरे अंदर 4 बच्चों की सोल है। मेरा और आपका सामना पहले हो चुका है। फादर और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें बहुत जोरदार चीखों की आवाज आती है जो उन सब के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। फादर एक्सोर्सिज्म के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर वहाँ एस्पेरेंजा की माँ आती है जो कि मैगली है। वो उन्हें कहती है कि आप एक्सोर्सिज्म करेंगे। वो उन्हें ये भी बताती है कि एस्पेरेंजा आपकी बेटी है। और एक्सोर्सिज्म वाली रात वो डीमन फादर की बॉडी को छोड़कर एस्पेरेंजा की बॉडी में आ गया था। एक्सोर्सिज्म वाली रात फादर ने जो गुनाह किया उन्होंने किसी को नहीं बताया था। फादर को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है कि उनकी वजह से उनकी बेटी पोजेस्ड होकर तकलीफ उठा रही है। वो मैगली से माफी मांगते हैं और मैगली उन्हें माफ भी कर देती है। फादर पीटर फैसला करते हैं कि वो एक्सोर्सिज्म करेंगे और इसके लिए वो सीनियर फादर बिशप से परमिशन लेते हैं। फादर को हर रात वही ड्रीम आता है कि जीसस की बॉडी में ईवल आ गया है। अब ऑर्फनेज में उसी बच्चे की डेथ भी हो जाती है। एस्पेरेंजा के एक्सोर्सिज्म के लिए फादर पीटर फादर माइकल से मिलते हैं जो कि मूवी के स्टार्ट में थे और मैगली के एक्सोर्सिज्म के लिए उन्होंने फादर पीटर को मना किया था। फादर माइकल बताते हैं कि डीमन बहुत पावरफुल है और एक बार मेरा सामना उससे हुआ था और मैंने उसे हरा दिया था,
इस डीमन का नाम बेलबन है। फादर पीटर फादर माइकल को अपने इवल जीसस के ड्रीम के बारे में बताते हैं। वो उन्हें जवाब देते हैं कि 2000 साल पहले डीमन ने जीसस को पोजेस करने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हुआ और अब वो तुम्हारे जरिए ऐसा करना चाहता है। फादर माइकल उन्हें ये भी बताते हैं कि एग्जोर्सिज्म के लिए और अपनी सोल को प्योर करना होगा वरना ये एग्जोर्सिज्म काम नहीं करेगा। उसी रात ऑर्फेनेज में सिस्टर कैमिला प्रे कर रही होती हैं तो वो देखती हैं कि मदर मैरी की मूर्ति गायब है और उन्हें ब्लड नजर आता है। उसे फॉलो करने पर वो देखती हैं कि एक चादर है। उसे हटाकर देखती हैं कि उसके अंदर एक मरे हुए बच्चे की बॉडी है। वो बहुत डर जाती हैं। फिर उन्हें मदर मैरी की मूर्ति दिखाई देती है जिसे डीमन ने पोजेस कर लिया है। वो सिस्टर कैमिला को साथ ले जाती है। बच्चे बहुत डर जाते हैं और रूम को लॉक कर लेते हैं। रूम के अंदर कैमिला आ जाती है और वो पोजेस्ड होती है और बच्चों पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ मैगली आती है और कैमिला को रोकती है। चूहों की आवाज सुनकर दोनों फादर वहाँ आते हैं और प्रेयर पढ़ते हैं। अब वो देखती हैं कि इस डीमन ने बच्चों पर अपना असर छोड़ दिया है और उनके जिस्म पर भी रेड कलर के जख्मों के निशान बन गए हैं। दोनों फादर एस्पेरेंजा से मिलने जाते हैं और डीमन बेलबन को उकसाते हैं और वह डीमन फादर माइकल पर अटैक करके उनका एक कान काट लेता है। डॉक्टर नेल्सन जल्दी से एस्पेरेंजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। इस जेल की बाकी लेडीज भी पोजेस्ड हैं और एक लेडी अपना सर दीवार से टकराती है। दोनों फादर और डॉक्टर जेलर से कहते हैं कि हमें एग्जॉर्सिज्म करना है और जेल खाली चाहिए ताकि वो खतरनाक डीमन किसी और को पोजेस न कर सके, लेकिन जेलर नहीं मानता और डॉक्टर नेल्सन कहते हैं कि वो सबको नींद का इंजेक्शन लगा देंगे। वो सब लेडीज को नींद के इंजेक्शन लगाते हैं। वो पोजेस थी और उन पर इस इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता। अब रात के वक्त दोनों फादर एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं। फादर माइकल फादर पीटर को अलर्ट करते हैं कि अब इस डीमन के बहकावे में नहीं आना। ये सच को झूठ और झूठ को सच दिखाएगा और आपको अपने आप पर यकीन रखना कि आप गॉड हैं, तभी इस खतरनाक डीमन का सामना कर सकते हैं। अब दोनों फादर डॉक्टर नेल्सन और गार्ड के साथ जेल में जाते हैं और लाइट चली जाती है। डॉक्टर और गार्ड लाइट को चेक करने जाते हैं। डॉक्टर नेल्सन देखते हैं कि गार्ड नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए आगे जाते हैं तो उन्हें गार्ड की डेड बॉडी नजर आती है जो बहुत बुरी हालत में है। डॉक्टर नेल्सन को कोने में खड़ी एक लड़की दिखाई देती है और वो रो रही है। वो अपना हाथ नोच रही है। डॉक्टर उसके पास जाने लगते हैं। पीछे से एस्पेरेंजा आकर डॉक्टर पर अटैक करती है। जेल के सब लॉक ओपन थे और अंदर कोई भी लेडी नहीं थी। एस्पेरेंजा का लॉक भी ओपन था और वो बाहर आ गई थी। अब दोनों फादर एस्पेरेंजा को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने जेल की लेडीज आती हैं जो पोजेस थी और फादर पर अटैक करने लगती हैं। दोनों फादर प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल की प्रेयर का असर होता है लेकिन फादर पीटर की प्रेयर का कोई असर नहीं होता। फादर माइकल फादर पीटर को कहते हैं कि तुमने जो गुनाह किया है उसे कन्फेस करो और अपनी सोल को प्योर करो ताकि तुम्हारी प्रेयर का असर हो और डीमन का सामना कर सको। मैं डीमन को नहीं मार सकता। यहाँ पर एक कोड सीक्रेट रिवील होता है। फादर माइकल फादर पीटर को बताते हैं कि जब लास्ट टाइम मेरे सामने इस डीमन से हुआ तो मैंने अपनी सोल की डील की इस डीमन के साथ और एक लेडी फादर माइकल पर अटैक करके उन्हें मार देती है और वो हमेशा के लिए जहन्नम में चले गए जलने के लिए। अब फादर पीटर फोन में रिकॉर्डिंग करके अपना गुनाह कन्फेस करते हैं और वो वीडियो बिशप को सेंड करते हैं। एस्पेरेंजा पीटर के सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। फादर पीटर की जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि इस डीमन ने उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो जोर जोर से प्रेयर पढ़ते हैं और एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। अब एस्पेरेंजा और बाकी पोजेस लेडीज भी प्रेयर को उल्टा पढ़ती हैं ताकि फादर पीटर की बॉडी से गॉड को निकाल दिया जाए और अब डीमन उनके बॉडी में घुस जाए। अब ये पोजेस लेडीज और फादर पीटर एक दूसरे पर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ सिस्टर कैमिला को इवल मदर मैरी दिखाई दे रही है। वो बच्चों पर अटैक करने लगती हैं। कैमिला चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकती। फिर इस बेलबन डीमन और फादर के दरमियान एक डील होती है जिसकी वजह से वो बच्चे बच जाते हैं और एस्पेरेंजा भी। वो डील ये थी कि वो डीमन फादर की बॉडी से गॉड को निकाल देगा और खुद अंदर दाखिल होगा। फादर इन सबको बचा लेते हैं। हालांकि फादर माइकल ने उन्हें डीमन के साथ डील करने से मना भी किया था। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एस्पेरेंजा भी और बाकी बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। एस्पेरेंजा फादर का शुक्रिया अदा करने आती है और उनका हाथ पकड़ती है जिससे फादर का हाथ जल जाता है क्योंकि डीमन ने उन्हें पोजेस किया हुआ था। अब वहाँ बिशप भी आता है जो कि इस डीमन का फॉलोअर है और हम पीटर की आंखों में भी चमक देखते हैं और एस्पेरेंजा की आंखों में भी। बिशप ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी जिसमें पीटर ने अपना गुनाह कबूल किया था ताकि वो वीडियो वेटिकन तक न पहुंच सके। जब डीमन पीटर की बॉडी में आया तो गॉड ने एस्पेरेंजा की बॉडी में एक फरिश्ते को भेजा जो कि डीमन का मुकाबला कर सके। बिशप ने पीटर को वेटिकन में एक ऊंची पोस्ट दिलवाई थी और वो डीमन वेटिकन तक पहुंच चुका है ताकि दुनिया पर हुकूमत कर सके और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।